सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी का अंतिम कार्य दिवस 16 मई होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई, न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति अगस्टिन जॉर्ज मसी की एक औपचारिक पीठ इस दिन को मनाने के लिए 16 मई को बैठेगी। न्यायमूर्ति त्रिवेदी 9 जून 2025 को सेवानिवृत्त होंगी। उन्हें 10 जुलाई 1995 को अहमदाबाद में सिटी सिविल और सत्र न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 17 फरवरी 2011 को उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय में प्रमोशन मिला। 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए। अब बेला त्रिवेदी कोर्ट में नहीं दिखाई देंगे, वो रिटायर होने जा रही हैं। और इसके बाद उम्मीद जग रही है कि वो तमाम सोशल एक्टिविस्ट, वो तमाम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, उमर खालिद जैसे तमाम वो लोग जो सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और जेलों में बंद हैं, उनको शायद जमानत मिल जाए या कम से कम सुनवाई तो हो जाए जमानत की याचिका पर। ये वही बेला त्रिवेदी हैं जिनकी कोर्ट में कोई भी मामला किसी भी एक्टिविस्ट, किसी भी छात्र नेता की जमानत को लेकर जाता था, लगता था और पता चलता था कि इस पीठ में बेला त्रिवेदी हैं, तो लोग पहले ही लिख देते थे कि जमानत याचिका रद्द। ये वो बेला त्रिवेदी। बेला त्रिवेदी का नाम सुनते ही लोग समझने लगते थे कितना भी मजबूत पक्ष रख लीजिए, जमानत तो मिलनी ही नहीं है। ये वही बेला त्रिवेदी हैं जो उमर खालिद को न जाने कितनी बार उनकी जमानत याचिका को टाल चुकी हैं, खारिज कर चुकी हैं, वापस कर चुकी हैं। और हालात तो ये हो गए थे कि जब कोई वकील अपने मुवक्किल का जमानत के लिए याचिका लगाता था और उसे जैसे ही पता चलता था कि मामला बेला त्रिवेदी की कोर्ट में जा रहा है, वो याचिका खुद ही वापस ले लेता था। क्योंकि बेला त्रिवेदी को करना क्या था? बेला त्रिवेदी बैठती, या तो जमानत याचिका खारिज करती या फिर निचली अदालत को मामला भेज देती। यानी लटके रहो। जिस जमानत के लिए देश के सीजेआई कह चुके हों कि जमानत अपवाद नहीं है, जेल अपवाद हो सकती है लेकिन जमानत अपवाद नहीं है। जमानत राइट है, अधिकार है, ये मिलना चाहिए। जमानत को लेकर किसी भी तरह की टाला मटोली नहीं चलती। जमानत पर आप आगे बढ़कर न्याय की दृष्टि से देखें तो आपको जमानत देनी चाहिए। जिस देश में राम रहीम जैसे लोगों को पैरोल और फरलो के नाम पे ना जाने कितनी बार, सैकड़ों बार जेल से बाहर कर आसमान देखने का मौका मिल गया हो, उस देश में बेला त्रिवेदी की कोर्ट पे न जाने कितने एक्टिविस्ट अभी भी इस इंतजार में है कि उनकी जमानत याचिका पर एक बार सुनवाई तो हो जाए। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार लिखते हैं, इनका जाना अच्छी खबर है। इनके ज्यादातर फैसलों में मोदी सरकार का पक्ष दिखता है। मोदी सरकार के पक्ष में ही इनके ज्यादातर फैसले होते हैं। मुकेश कुमार लिखते हैं, दुआ कीजिए अब कोई और बेला त्रिवेदी ना आए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज बेला त्रिवेदी रिटायर होने वाली, इसलिए अब वो न्याय की बात कर रही हैं। जाते जाते वो कह रही हैं कि अदालतों पर दबाव बनाया जाता है, जिसकी वजह से अदालतों पर दबाव आ जाता है। दिल्ली दंगे के आरोप पे 5 साल से बिना ट्रायल जेल में बंदी बनाकर रखे गए छात्रों की दर्जनों बार जमानत याचिकाएं बेला त्रिवेदी की बेंच के पास पहुंची और खारिज होकर वापस निचली अदालत पहुंच गई। कई बार तो जमानत का अनुरोध करने वाले छात्रों ने अपनी याचिका को खारिज होने से बचाने के लिए बेला त्रिवेदी की बेंच से खुद ही उसे वापस ले लिया, क्योंकि बेला त्रिवेदी गुजरात की पहली महिला जज हैं जो डायरेक्ट प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट आई। बेला त्रिवेदी की बेंच ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जमानत याचिकाएं खारिज कर उनके भीतर डर बैठा दिया कि सत्ता के आलोचकों को अपनी याचिकाएं उनकी अदालत से खारिज होने के डर से वापस लेनी पड़ी। आज बेला त्रिवेदी का करियर अंतिम सफर तय कर रहा है।